तो कालसर्प दोष में जब बात कर रहा था, आपको आज एक ये समझना है कि आपका कालसर्प दोष लगा कहाँ है, उसके बेस पे आपकी रेमेडी होगी और उसी के बेस पे आपका डिसाइड होगा कि काम होगा कैसे। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अगर 1/7 एक्सिस, जो मैं एक्सिस बता चुका हूँ, पहले और 7वें घर में लगा है, तो इसको बोलते हैं नागदंश धूम्र केतु योग, इसको धूम्र केतु बोलते हैं। अगर ये आपका 2/8 पे लगा है तो इसको बोलते हैं धूम्र लोचन। ठीक है, 2 मतलब सेकंड हाउस और 8th हाउस। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक बड़ा तेज होता है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2/8 एक्स एक्सिस पे जिनका लगा हुआ 8वें भाव में राहु बैठा हो, आप चपेट में आओगे ही आओगे ब्लैक मैजिक की, और कोई कर देगा या आप खुद आ जाओगे, क्योंकि इसी को बोलते हैं धूम्रलोचन। और धूम्रलोचन जो है बेसिकली, आप इसकी माइथोलॉजी जाके पढ़ लो तो ये एक राक्षस है, ठीक है, जो ये योग लगा हुआ है। और 3/9 एक्सिस, तीसरा घर, नवा घर, 3/9 एक्सिस पे से विरूपाक्ष कहते हैं, ठीक है, इस योग को, जो नागदंश योग है। उसके बाद आता है 4/10, जिसे संयोजन कहते हैं। 4/10 एक्सिस इज अ गुड एक्सिस, क्योंकि 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा बोला गया है और कई लोगों को राजपाट भी देता है, ठीक है जी। तो इसे संयोजन कहा जाता है। लेकिन एनर्जी जब भी ऐसे हो जाती है तो एनर्जी का बैलेंस या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, अपर बॉडी पे या लोअर बॉडी पे। तो आप देखो कि डिजीजेस भी उसी तरह से होने लग जाते हैं, क्योंकि क्वांटम को शिफ्ट, वो बैरियर को नहीं किया जा रहा, तोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि वो एनर्जी ग्रह ऊपर ही घूम रहे हैं आपके, नीचे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राहु केतु ने ऐसे एक्सिस लगा रखा है। अगर यूं आएगा तो 3/9 एक्सिस पे डायगोनल एक्सिस बन जाएंगे, 2/8 एक्सिस पे आएगा तो यूं बन जाएगा, 3/9 पे एक्सिस बन जाएगा। उसी तरह से जो अगला 5/11, 5वां घर, 11वां घर, तो इसे कहते हैं ताम्रलोचन। और लास्ट आपका जो आता है 6/12 नागदंश, वेरी वेरी बैड। अब इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू गेट इन द लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस हो जाते हैं आपके ऊपर, आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला कर देते हैं, आपके ऊपर डेप्ट, कर्जा बहुत बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपका 6/12 एक्सिस पे लग गया डायगनली, यूं एनर्जी इधर ट्रांसफर ही नहीं हो रही। एनी हाउ आपका दूसरा घर अगर इम्पैक्ट हो गया तो आपका पैसा जुड़ना उसी दिन से बंद हो जाएगा, मतलब आप वेल्थ बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। आपके पास पैसा आ जरूर रहा है, क्योंकि वो पैसा आता 11वें भाव से है और उसका एक्यूमुलेशन दूसरा भाव करता है। ये आपके टीथ, आपका मुंह, आपके दांतों में तकलीफ है कई लोगों के, तो आपका, अब कई लोग ऐसे कहेंगे कि दांतों में तकलीफ है, कई लोग करोड़पति हैं, उनके अदर वे भी हैं, बट फेस इज योर सेकेंड हाउस बेसिकली। तो आपका सेकेंड हाउस इम्पैक्टेड तो आपका पैसा जुड़ना बंद हो जाएगा। 11th हाउस इम्पैक्टेड तो आपकी इनकम जो है ना, जनरेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी इच्छाएं और विशेष पूरी नहीं होंगी। आप अगर कोई विश कर रहे हो कि मैं ये करूं, ये बनूं, आप वो नहीं बन पाओगे। आपके जो है लोग ऐसे मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में जो आपको क्या कर रहे हैं, धोखा देकर जा रहे हैं, आपका पैसा मार रहे हैं। आपके दोस्त ऐसे मिल रहे हैं जो छुरा घोप रहे हैं आपकी पीठ पे, क्यों? क्योंकि 11th हाउस इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इस राहु केतु के इस योग को काटना, इट्स नॉट दैट इजी। एक छोटी पूजाओं से ये नहीं जाता है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वे है इस क्वांटम को तोड़ने का और एनर्जी को शिफ्ट करने का। पहले होता था परमजीत, जब ज्योतिष शास्त्र बहुत सालों पहले लिखे गए थे, तो उसमें भगवान ने मेंशन किया था, जब धर्म के पाव ज़्यादा थे, सतयुग था, युग जब बदले थे, तब छोटी सी पूजा या एक कुछ करने से स्वयं भगवान प्रकट हो जाया करते थे। आज की डेट में अगर हमारे रिश्तेदारी हमसे नाराज हो जाए तो 4 बार फ़ोन तो उन्हें करना पड़ जाता है मनाने के लिए। ये तो ग्रह है ना, ये एक बार के 11,000 मंत्रों से इतनी जल्दी थोड़ा ना प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में जो पैरामीटर है वो चेंज हो गए हैं। आज किसी चीज को पाने के लिए 4 टाइम्स एफर्ट करना पड़ता है। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में ही देख लो, लोग कितना कितना मेहनत कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर रहे हैं, 4-4 गुना मेहनत कर रहे हैं। लोग 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉब भी कर रहे हैं, साइड हसल भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भी तो मेहनत करनी पड़ रही है। तो आज की डेट में अगर हम इतना काम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो ग्रहों के लिए भी 4 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है उन्हें मनाने के लिए। इसीलिए जो राहु केतु का ये जो दंश को तोड़ना है, ये एक बार की पूजा या इससे संभव नहीं होता। इसे 4 ईयर्स करना पड़ता है, 4 साल लगातार, साल में एक बार। और इसके लिए स्पेसिफिक तंत्र पूजाएं हैं जो इनको इफेक्ट देती है, क्योंकि राहु केतु की जो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, आप नॉर्मल राहु केतु के जापों से इसको दूर नहीं कर सकते। आपको इनकी तंत्र देवियों को इन्वोक करना पड़ता है। माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी, इनके तंत्र आवाहन करा जब जाता है, तब वो डाइटीज उनको बताया जाता है कि ये चार्ट में इस जगह पे इस बंदे को नागपाश लगा हुआ है और राहु केतु ने इनको
जकड़ा हुआ है, तो हे माँ आप कृपा करें और आप इस दंश को तोड़ें। देन देयर तांत्रिक देवी व्हेन दे गेट इनवाइटेड या वो एक्टिवेट होती हैं, तो वो इसको ब्लेस करती हैं और फिर वो इस बंदे के इस दंश को तोड़ती हैं। लेकिन एक बार में वो भी नहीं होता, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं 4 साल के अंदर ये दोष 70% तक काम डाउन हो जाता है, लेकिन 20-30% स्टिल आप उसे हटा नहीं सकते हो, कंप्लीटली 100% इरेडिकेट नहीं होता। लेकिन अगर आपका 70% भी हो गया तो भी आपकी लाइफ बढ़ जाती है।